तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आइसोमेरिज्म में कायरल सेंटर निकाला था। और फिर मैंने एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोल दी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बोली थी कि कायरल सेंटर अकेला जिम्मेदार नहीं होता है किसी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। उसमें मैंने एक लाइन बोल दी थी, आपको याद करो, कि कायरलिटी की बात बोला था, कायरलिटी होनी चाहिए। तो मैंने एक लाइन लिखाया था, आपको अगर याद हो। और उस लाइन में बोला था कि chiral center is necessary and chiral center is not necessary and sufficient condition for optical activity, but chirality is necessary and sufficient condition for optical activity. मैं रिपीट कर रहा हूँ, chiral center is not necessary and sufficient condition for optical activity, but chirality, अब क्या chirality हो बताऊंगा आपको। chirality is necessary and sufficient condition for optical activity। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो जिसमें कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें कायरल सेंटर हैं, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बड़ी बड़ी दुर्भाग्यवश बात है कि कायरल सेंटर है लेकिन फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और कायरल सेंटर नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत सारे ऐसे केस आएंगे, बहुत सारे ऐसे केस हम आपको बताएंगे। बाइफिनाइल सिस्टम है, एलिन सिस्टम है, स्पाइरो कंपाउंड है, एल्काइलिडीन है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कराएंगे सारे नीट और जेई क्वेश्चन। और आपको गारंटी दे रहे हैं, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, रमेश चौहान कर रहे हैं, हिमांशु पांडे कर रहे हैं, नीट तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन आता है, कुछ भी कर रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर के देने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो वीडियो को डिसलाइक मार देना। वीडियो को डिसलाइक मार देना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आइए मेरे दोस्त, एक वर्ड है कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल में, कहते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में एक, उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दो, बट दोनों मिरर इमेज हों, बट सुपर इम्पोज ना करें। वो सुपर इम्पोज ना करें तो सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको पता रहेगा कायरलिटी का मतलब क्या होता है। अगर इस बात को ये फॉलो करते हैं, नॉन सुपर इम्पोसिबल, सुपर इम्पोसिबल, और क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होते हैं। अगर नॉन सुपर सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज हैं तो कायरलिटी, क्या बोलते हैं उसको, कायरलिटी है। अगर कायरलिटी है और ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर आप कायरलिटी होगी तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब कायरल ऑप्टिकल आइसोमर है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया सकता। मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में लिख दो, यहाँ पर एक दो बात लिख दो, यहाँ पर एक बात और लिख दो। इफ मॉलिक्यूल कैन नॉट डिवाइड, कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ, इनटू टू इक्वल हाफ, यही तो आपको ध्यान रखना है। मैं यहां से लिखता हूं जिससे कि आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये है, पहला पॉइंट ये आपने दे दिया है। दूसरा पॉइंट ये है, इफ, ठीक है, ठीक है, इफ मॉलिक्यूल कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया सकता, इक्वल हाफ में डिवाइड किया सकता, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आ गई बात की नहीं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया था, आर कॉल्ड कायरल। क्या बोलेंगे इसको, कायरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कायरल बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आगे बात की नहीं, आपको ध्यान रखना है। एक पहली बात कि अगर मॉलिक्यूल को, इस कायरलिटी के अंदर सिमेट्री होती है, बताऊंगा आपको। अगर मॉलिक्यूल को डिवाइड नहीं किया सकता है, अगर दो रियल मॉलिक्यूल हैं जो लुक लाइक मिरर इमेज,
लुक लाइक, दो हम रियल मॉलिक्यूल हैं, मान लो दो रियल मॉलिक्यूल हैं, टू रियल मॉलिक्यूल हैं विच लुक लाइक, क्या बोलेंगे, मिरर इमेज। अगर वो मिरर इमेज की तरह दिख रहे हैं तो क्या नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, वो नॉन सुपर इम्पोसिबल होनी चाहिए। नॉन सुपर इम्पोसिबल का मतलब ये है बेटा, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल लूंगा तब आपको ध्यान देना। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि ये दो मैंने चौक ले लिया, चौक से भी आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको, चौक भी कलरफुल आया हूं, ये दो चौक है। अगर ऐसा नहीं कि हमने ये, आप कई सारे लोग ना गलत पढ़ लेते हैं, कहते हैं कि ये मिरर, ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोसिबल, नहीं, आपको अभी भी दो दिखाई पड़ रहा, दो हाथ देखो, एक इधर दिखाई पड़ रहा है बेटा। आप कह रहे हो कि ये सुपर इम्पोसिबल, नहीं, गलत बात है, ये सुपर इम्पोज नहीं है। देखो चेक करो, आपको दो हाथ दिखाई पड़ रहा। सुपर इम्पोज का मतलब है कि दो अलग अलग चीजें हैं और इसको मेल्ट करके एक चौक बना दी जाए, इसको मेल्ट करके एक चौक में मिला दिया जाए, एक चौक में मिला दिया जाए तो वो सुपर इम्पोसिबल कहलाएगा, वो सुपर इम्पोसिबल कहलाए। एक में, आप देखो अभी आपको दो दिखाई पड़ रही चौक, अभी अलग अलग थी, इसको ऐसे भी कह रहे हैं तब भी दो दिखाई पड़ रही है। अब इसको किसी तरह से मेल्ट कर दिया जाए तो ऐसा नहीं कि वो सुपर इम्पोसिबल हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि एक दिखाई पड़े, दूसरा दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, तो वो सुपर इम्पोसिबल कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, वो सुपर इम्पोसिबल कहलाता है। क्लियर? तो मैंने आपको बोला भी था कि सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोसिबल हो तो कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। तो कायरल मॉलिक्यूल जो होगा, कायरल जो मॉलिक्यूल होगा, अगर वो कायरल मॉलिक्यूल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन होना क्या चाहिए, कायरल। क्या कायरल मॉलिक्यूल। आइए, एक वर्ड आता है उसका नाम है एसिमेट्रिक सेंटर। आपको पता होगा एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर, समझ में आ रही बात की नहीं? एसिमेट्रिक सेंटर आपको याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा गया खूब सारा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, सब लोगों ने ध्यान दिया होगा। एसिमेट्रिक सेंटर क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक सेंटर। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एसिमेट्रिक सेंटर का नाम होता है स्टीरियोजेनिक मॉलिक्यूल है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, क्या होता है, द मॉलिक्यूल फॉर्म विच ऑल दी सिमेट्री एलिमेंट, जितनी भी सिमेट्री, कितनी तरह के सिमेट्री एलिमेंट पाए जाते हैं, ऑल दी सिमेट्री एलिमेंट आर absent, सभी तरह की सिमेट्री इसके अंदर absent होनी चाहिए, इज कॉल्ड asymmetric एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। 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 ठीक है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। समझ में आ रही बात ये? अच्छा, चलो जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, अब आपको ध्यान देना बेटा, यहाँ पर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाए हो। आपको पता है कि टोटल 23 टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, बहुत तरह की सिमेट्री, 23 टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। मैं आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि एसिमेट्री है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, जैसा एग्जांपल के तौर पर ये है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, ये लैक्टिक एसिड है। एक डी फॉर्म होता है कि देखो sp3 कार्बन सेंटर है, एसिमेट्रिक सेंटर, इसे क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक सेंटर। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक सेंटर बोलेंगे, एसिमेट्रिक सेंटर। sp3 हाइब्रिडाइज है, कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये है। अब भाई टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल सिमेट्री नहीं पाई जाएगी ना। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर मॉलिक्यूलर सिमेट्री पास कर दो, तो प्लेनर में मॉलिक्यूलर पास हो सकती है ना बेटा। मैं एग्जांपल देखो, प्लेनर में मॉलिक्यूलर पास हो सकती है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर पास हो सकती है, इस पे नहीं पास हो सकती ना बेटा, यहाँ पर इस पर तो नहीं पास हो सकती, आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं जरा दिखाता हूँ आपको, स्ट्रक्चर इसका ड्रा कराता हूँ, जरा देखो, ये है
अब टेट्राहेड्रल है बेटा, अब टेट्राहेड्रल में ये कार्बोक्सिलिक है, ये OH है, ये H है, CH3, कहीं सिमेट्री पास नहीं होगी, चेक करो। मॉलिकुलर पास नहीं सकती क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल। मैं जरा से इसको ऐसे कर देता हूँ तो थोड़ा सा तो आपको वो अच्छा दिखाई पड़ेगा, टेट्राहेड्रल दिखाई पड़, परफेक्ट आपको टेट्राहेड्रल दिखाई पड़ेगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ये टेट्राहेड्रल के फॉर्म में है, ये बल्कि यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर ऊपर नहीं होगा, ये नीचे ही होगा, तो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात की नहीं, जल्दी बताइए ध्यान से। ठीक है, लो, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है और इसमें ये कार्बोक्सिलिक है, ये OH है, ये H है, ये क्या है, CH3 लगा हुआ। यहाँ पर सिमेट्री नहीं पाई जा सकती है, ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाता है। और इसमें सिमेट्री, आल सिमेट्री क्या है, एब्सेंट। सारी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। कितनी तरह की सिमेट्री होती है, 23 तरह की सिमेट्री। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर क्या 23 तरह की सिमेट्री पढ़ना है क्या हमको, तो मैं कहना चाहता हूँ कि 23 तरह की सिमेट्री को नहीं पढ़ना बेटा, आपको बस थोड़ा सा पढ़ना है और 2 तरह की सिमेट्री। एक और बात पढ़ लीजिए, इसके आगे बताएंगे इसको, और अभी आपको समझाएंगे डिटेल में आपको इसको, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इससे। ठीक है, एक डिससिमेट्री होता है बेटा, डिससिमेट्रिक बोलते हैं, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या होता है डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल, कहता है कि जिसमें 2 तरह की सिमेट्री एब्सेंट होती है। ठीक है, ठीक है, द मॉलिक्यूल या 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं सिंपल, कहां थ्योरी आपको लिखना है, 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, जिसमें 2 तरह की सिमेट्री, 2 टाइप ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। 2 तरह की सिमेट्री एब्सेंट होती है। वो 2 तरह की सिमेट्री कौन सी होती है, वो 2 तरह की सिमेट्री कौन सी होती है, 2 तरह की सिमेट्री कौन सी होती है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। 2 तरह की सिमेट्री कौन सी होती है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये दोनों एब्सेंट होनी चाहिए। अगर ये एब्सेंट नहीं है तो यहाँ पर हमने कहा था ना सेंटर, यहाँ सिमेट्री भी बताऊंगा आपको इसके अंदर कि सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे निकाली जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकाली जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, डिससिमेट्रिक जो मॉलिक्यूल होता है, इज कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। 2 तरह की सिमेट्री, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक क्या होगा, सेंटर। 2 तरह की सिमेट्री जिसमें एब्सेंट होगी वो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब और उसके बाद ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ये आपको बातें पता होनी चाहिए, डिससिमेट्रिक क्या होता है, एसिमेट्रिक क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आइए पहला हम बातें करने जा रहे हैं बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल के, बहुत ध्यान सुनिएगा, मॉलिक्यूल के किसी भी प्लेन से, मॉलिक्यूल के किसी भी प्लेन से एक इमेजिनरी लाइन को ड्रा किया जाए, मॉलिक्यूल के किसी भी प्लेन से एक इमेजिनरी लाइन को ड्रा किया जाए जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, और जो दोनों इक्वल हाफ हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, सुपर इम्पोजिबल हो, मिरर इमेज हो, सुपर इम्पोजिबल हो, मिरर इमेज हो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या सिंपल लिखते हैं कि मिरर इमेज हो। क्या होनी चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं बोले, क्या बोलते हैं, सिंपल बोलेंगे मिरर इमेज होनी चाहिए। आपस में क्या हो, मिरर इमेज हो, उसे क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई रिपीट, एक मॉलिक्यूल के किसी भी प्लेन से, किसी भी प्लेन से एक इमेजिनरी लाइन को ड्रा किया जाए जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैं आपको यहाँ लिखने जाता हूं, एन इमेजिनरी लाइन
imaginary plane present in molecule which if the molecule can be divided into equal half which are mirror image of each other. मिरर इमेज ऑफ क्या हो जाए, ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो, एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेन। एक मॉलिक्यूल के किसी भी प्लेन से एक ऐसी इमेजिनरी लाइन को ड्रा किया जाए जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, उसे क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है साइक्लोप्रोपेन है, इसको यहाँ से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दो, देखो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, पहला। दूसरा जरा देखो, ये 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये देखो दो इक्वल हाफ में डिवाइड, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही। 6 मेंबर्ड रिंग, जरा देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर ये भी कहता हूँ, हम यहाँ पर देखो, यहाँ से पास कर दो, देखो इमेजिनरी लाइन ड्रा हो रही कि नहीं हो रही, देखो ध्यान से यहाँ पर। 5 मेंबर्ड रिंग में कहाँ से पास कर दोगे बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर, कहाँ से पास कर दोगे, इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दो यहाँ पर, यहाँ से पास कर दो, यहाँ से एक जगह से पास कर दो, जो एक कार्बन को कट कर दे, एक कार्बन को कट कर दे और वहां से पास हो जाए, है ना, है कि नहीं। एक कार्बन से पास कर दो, जरा देखो ध्यान से, ये था। अब यहाँ इस कार्बन सेंटर पा दो, ये तो ऑन द प्लेन आ गया, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूँ, जरा देखो ध्यान से। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि अगर ये ट्रांस एल्कीन है और एक सिस एल्कीन है, जरा मुझे बताओ कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो आप दूसरे वाले में तो तुरंत बोल दोगे, देख के ही बोल दोगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ से प्लेन पास कर दो, यहाँ से प्लेन पास कर दो, यहाँ से प्लेन पास कर, तो पास हो जाएगा, दो इक्वल हाफ में कट जाएगा, है कि नहीं, दो इक्वल हाफ में कट जाएगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ से पास होगी सिमेट्री, यहाँ से पास होगी, नहीं पास होगी। देखो यहाँ CH3 यहाँ पर H है, देखो काटोगे तो यहाँ CH3 यहाँ पर H, यहाँ पर H आ रहा है, यहाँ तो नहीं कटेगा। क्या हम इसको मॉलिक्यूलर प्लेन पास कर सकते हैं क्या हम यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलर प्लेन पास कर सकते हैं क्या। ये मैं ऐसे कह रहा हूँ, कैसे है, इसके बीचों बीच काट दो। मैं मोबाइल दिखाता हूँ आपको, ये मोबाइल दिखाता हूँ, यहाँ पर ये मोबाइल है, इसको बराबर से काट दो, पनीर काटता है ना, बीचों बीच काट दो, बिल्कुल प्लेन से काट दो बेटा, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से काटते चले जाओ। देखो मॉलिक्यूलर प्लेन बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये भी देखो, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से, यहाँ से पास कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखो यहाँ बीचों बीच काट रहे हैं, बीचों बीच काट रहे, बिल्कुल ये मौलिक पूरा ये बराबर है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये मौलिक, ये मान लो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन के बीचों बीच काट दो, बीचों बीच, यहाँ बीच से नहीं, मॉलिक्यूल यहाँ जिस प्लेन पर, उसी प्लेन पर काटो, उसी प्लेन पर, क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर याद करो पिछले वाले में सिमेट्री इसलिए पास नहीं हो पाई थी, यहाँ वाले पर सिमेट्री इसलिए नहीं हो सकती है इस वाले पर, यहाँ पर क्योंकि ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ये टेट्राहेड्रल है, तो यहाँ मॉलिक्यूलर आप पास ही नहीं कर सकते, वो एक प्लेन पर है ही नहीं, ये वाला एक प्लेन पर नहीं है। लेकिन वो सारे क्या हैं, ये सारे क्या है, एक ही प्लेन पर, ये सब क्या है, एक ही प्लेन पर बेटा। यहाँ पर ये वाला तो ये देखो, इसको देखो ध्यान से, इस वाले को देखो ध्यान से आप, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक प्लेन पर नहीं है, कार्बोक्सिलिक ऊपर इधर इधर एक ही प्लेन पर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, ये सब ये रिंग वाले प्लेन पर, सारे रिंग एक ही प्लेन पर है, एक ही रिंग, एक प्लेन, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, सब क्या है, एक ही प्लेन मान के चलते हैं हम लोग, एक ही मान के चलते हैं यहाँ पर। हालांकि 5 मेंबर्ड रिंग को हम चेयर बोर्ड कंफर्मेशन करते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 4 5 तो सेमी प्लेन में मान चलते हैं। चलो
अब आप उससे फर्क नहीं था, अगर 6 मेंबर रिंग को नहीं मानते हो चेयर लेके तो ऑलमोस्ट सेम आंसर आता है उसका, सेम आंसर आता है। यहाँ देखो ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऐसे करके मॉलिक्यूल के बीचों बीच से बराबर से काटते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन पास है तो इक्वल हाफ में कट जाएगा, बिल्कुल इक्वल हाफ में कट जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल इक्वल हाफ में तो कट जाएगा, काम खत्म हो गया। और जिस जिस एटम से वो लाइन को पास करते हैं उस पर लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट जीरो हो जाता है, जिस एटम से इसको पास करते हैं उस पर लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है, जीरो, या बराबर, तो कट गया तो प्लेन पे आ गया, तो प्लेन पे आ जाता है कर्म, तो उसको तो हम काउंट ही नहीं करते। समझ में आ रही बात की नहीं? जल्दी बताओ भाई, सबको समझ में आ रही बात की? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से, आप सबको क्लियर है? आइए आइए एक आध दो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, ठीक है? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या, और कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यही तो है। यहाँ पर भी पाई जाएगी, है कि नहीं? यहाँ भी मॉलिक्यूलर है, यहाँ भी पास कर सकते हैं। चल अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा मुझे बताओ, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक, बहुत ध्यान देना, यहाँ पर H और यहाँ पर Cl और यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर ये Cl, इधर क्या है Br और यहाँ पर H, और चौथा क्या है H Cl Br और क्या है फ्लोरीन, यही तो है। अभी चार क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, मैं इसको चौथे वाले को वहां लिखता हूँ, मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, यहाँ लिखता हूँ जरा, तो थोड़ा आपको मजा आएगा, थोड़ा ना, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो चौथे वाले क्वेश्चन को बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ, चौथे वाले क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता हूँ Cl, इधर क्या है Br, इधर क्या है I। चल ये चार क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको ध्यान देना, मान लो, अब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको बहुत मस्त तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए, इस समय पर ये कार्बन बीच का है, ये कार्बन है, H H H और H, कहीं से ही पास कर दो, ये दोनों तो ऑन द प्लेन आ जाएंगे, कट जाएंगे दोनों, ये तो कट जाएंगे, देखो ये दो बराबर इक्वल हाफ में कट गए भाई, ये तो दोनों देखो मिरर इमेज एक दूसरे के हैं, यहाँ से पास कर दो, बीचों बीच पास कर दो, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे, तो पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं? अब दूसरा वाला बेटा देखना ध्यान से, ये तीनों बेटा हाइड्रोजन है, ध्यान देना, 1 2 3 नीचे वाले तीनों क्या है? हाइड्रोजन है, 1 2 3 तीनों क्या है? हाइड्रोजन, तीनों क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन है, क्लियर? तीनों क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन है, क्लियर है कि नहीं? अब तीनों अगर हाइड्रोजन है बेटा, देखो ध्यान देना, और यहाँ पर क्या लगा दिया? Cl, फिर यहाँ से पास कर दिया हमने, फिर हमने पास किया तो H और Cl कट जाएंगे, H और Cl कट जाएंगे, देखो H और Cl, एक Cl है, एक H कट गया, ये तो प्लेन पे चले गए, ये दोनों देखो इक्वल हाफ में कट गए कि नहीं? देखो बराबर आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ से बीचों बीच पास कर दिया आपने, यहाँ बीचों बीच पास कर दिया, तो ये H और Cl कट गए, तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है या नहीं है? देखो जरा ध्यान से, अब आइए देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में बेटा, थोड़ा मैं फिर से लिखता हूँ इसको, थोड़ा बहुत सटा के लिख दिया है, ये हमारी थोड़ा गलती है कि मैं थोड़ा सटा के लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख रहा हूँ, जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 H Cl H और यहाँ पर Br। अब आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिए बेटा, देखो ये Cl है, ये Br, S यहाँ पर Cl Br, ये Cl Br हो गए, ये दोनों H और H हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ये Cl और Br है, Cl और Br है, चेक करो, फिर बीचों बीच पास कर दो सिमेट्री, फिर बीचों बीच सिमेट्री पास कर दो, बीचों बीच सिमेट्री पास कर दो, ये Cl और Br तो कट जाएंगे, दो इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं? प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर भी प्रेजेंट है कि नहीं? इधर देखो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये Cl है, ये I है, ये Br, ये तो लिखा हुआ है, किसी को मान, ये Cl हो गया, ये I हो गया, ये Br हो गया, ये H हो गया। अब कहीं सिमेट्री पास, चारों डिफरेंट हो गए, चारों डिफरेंट हो गए, कहीं से पास नहीं हो सकती सिमेट्री, कहीं से पास नहीं हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से पास नहीं, मॉलिक्यूलर पास कर सकते नहीं हो, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल तो मॉलिक्यूलर पास होगी ही नहीं कर्म से, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर पास होगा, मॉलिक्यूलर से प्लेनर स्ट्रक्चर होगा ना, मॉलिक्यूलर प्लेन वहीं पास होगी जब प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, अगर प्लेनर नहीं है तो आप मॉलिक्यूलर अप्लाई कर ही नहीं सकते। प्लेन जो मॉलिक्यूलर प्लेन होती है, मॉलिक्यूलर जो प्लेन होती है वो सिर्फ प्लेनर मॉलिक्यूल अप्लाई कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बेटा, ये क्या है? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। आइए दूसरी तरह की हम सिमेट्री डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री नाम है,
उसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। आइए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया बेटा। अब हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होगा आपको ध्यान देना है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होगा आपको ध्यान देना है। द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द molecule through which if straight line, क्या बोलेंगे, straight line are drawn then at equal distance at opposite direction, identical group must be present। ठीक है, आइडेंटिकल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल थ्रू विच इफ स्ट्रेट लाइन आर ड्रॉन देन द इक्वल डिस्टेंस एच अपोजिट डायरेक्शन। देखो, सेंटर मॉलिक्यूल कब होगा, जब एक ऊपर एक नीचे। जैसे आप पढ़ते हो ना उसके अंदर पढ़ते हो ना, क्या बोलते हैं, क्यूब के अंदर एक ऊपर का एक नीचे, तभी पास करोगे भाई। आप अगर सोचो कि यहाँ यहाँ पास कर दो, यहाँ और यहाँ ऐसे लाइन खींच दो, तो सेंटर सिमेट्री नहीं होगी बेटा। जब तक कि मॉलिक्यूल सेंटर कब पास होगा, जब एक ऊपर का एक कहाँ उसी दिशा इक्वल डायरेक्शन में, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल डायरेक्शन में। देखो इक्वल डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। देखो ऊपर का नीचे खींच दो, सेंटर मॉलिक्यूल को सेंटर लेते हुए आएगी, देखो लाइन पास हो जाएगी, यहाँ से लेकर के ऊपर से लेकर यहाँ तक, यहाँ नीचे हो जाएगी। इक्वल डायरेक्शन में मस्ट ग्रुप क्या हो, सेम प्रेजेंट होना चाहिए। उसे क्या बोलते हो आप, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अभी आगे बताएंगे आपको, तो क्वेश्चन और समझ में आएगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जरा देखो ध्यान से। मैंने ये वही वाला एग्जांपल लिया जो पहले लिया था, क्योंकि उससे हमें कंफर्म करना होगा। यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। पहले बताओ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री किस किस में बताया था मैंने आपको। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में प्रेजेंट थी, याद करो, थी या नहीं थी बताओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट थी यहाँ पर भी और यहाँ पर प्रेजेंट थी बेटा, बिल्कुल ठीक बात। अब देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये मॉलिक्यूल का सेंटर है। मॉलिक्यूल के सेंटर पर गए, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। मॉलिक्यूल के सेंटर पर गए, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। देखो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ट्रांस मतलब देखो ट्रांस होगा, इक्वल एंड अपोजिट। भाई ट्रांस से होगा तभी होगा, सेम डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता। सेम डायरेक्शन में तो अपोजिट कभी हो ही नहीं सकता। देखो तो जब तक ये ना हो, एक ऊपर एक नीचे, देखो जरा ध्यान से, सेम ग्रुप होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाए। लेकिन यहाँ पर देखो, ये मॉलिक्यूल का सेंटर यहाँ पर गए और यहाँ पर गए, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट नहीं है। बहुत रेयर केसेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, बहुत रेयर ऐसे केसेस आएंगे जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक है, आइए एग्जांपल और देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री का। मान लीजिए कार्बन कार्बन है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक है बेटा, यहाँ पर क्या है, ये कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पर ये H है, यहाँ पर ये H है। ये मॉलिक्यूल का सेंटर है कि नहीं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल का सेंटर है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कर दिया है। अब आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर यही तो है, मैंने इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी पाई जा रही है कि नहीं। अगर मैं एक 4 मेंबर रिंग ले लूँ बेटा, अब देखो जरा ध्यान से, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर बिलो द प्लेन है,
ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल का सेंटर ये है बेटा, यहाँ पे मॉलिक्यूल सेंटर ऊपर गए तो CH3, नीचे गए CH3 पाया जा रहा है। यहाँ पर भी ऊपर नीचे होगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ मिथाइल ग्रुप। ठीक है। अब मेरा देखो ध्यान से, चलो एक ही करता हूँ मैं, एच लगता हूँ यहाँ, तो एच और एच दोनों लगे हुए हैं, वो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। देखो अब मॉलिक्यूल के देखो सेंटर से यहाँ पास कर दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। देखो एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ये एग्जांपल ले लेता हूँ और एक ही एग्जांपल ले लेता हूँ। यही तो है। अब आप दोनों के एग्जांपल देखो, दोनों का चेक करो, क्या पहले वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी? बिल्कुल पाई जाएगी। यहाँ से कट करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, लेकिन सेंटर नहीं। देखो मॉल सेंटर यहाँ, तो यहाँ देखो एटम नहीं, देखो जैसे अस्त्री इधर कुछ ही नहीं, यहाँ पर कार्बन नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, वो तो रेयर में पाई जाएगी, मैंने पहले ही बोला। इधर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं पाई जाएगी, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, कि अगर आप यहाँ से पास करते हैं तो इक्वल हाफ में नहीं कटेगा। देखो एक ऊपर एक नीचे रह जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पाई ही नहीं जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई ही नहीं जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? आइए हम बहुत सारे क्वेश्चनों के हम लोग करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों के, बहुत सारे क्वेश्चन। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पाई नहीं जाएगी। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में तो एक प्लेन पर होगा ही नहीं, कारण से वहां पर ऊपर नीचे होगा तो सेम आइटम होगा नहीं। अब वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे जाएगा? तो देखो मॉलिक्यूल का सेंटर ये है, ये सेंटर मॉलिक्यूल का देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का सेंटर है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, यही तो है। जरा देखो ध्यान से, ये मॉलिक्यूल का सेंटर। अब यहाँ पर गए तो इधर आइटम है, लेकिन इधर कोई आइटम ही नहीं है। इधर गए तो यहाँ पे आइटम है, लेकिन एंटर एंटर नहीं है। इधर गए तो आइटम है, इधर आइटम नहीं है। काम खत्म, कोई आइटम ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री। आइए, तो अब हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे, और आज आपके बाद ना इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा ना मैं, तो दिल गार्डन गार्डन करके जाओगे हम लोग। इधर लिखेंगे कंपाउंड्स, इधर लिखेंगे कायरल सेंटर, इधर लिखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर इन दोनों में से कोई प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ये होगा, अगला कॉलम आएगा बेटा यहाँ पर, क्या बोलते हैं, कायरलिटी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कायरलिटी के बाद जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, समझ में आ रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? जरा देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। क्लियर है? आप जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, पहला वाला हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। क्या इसके कोई कायल सेंटर है बेटा? नहीं कायल सेंटर, तो कायल सेंटर नहीं। लेकिन प्लेन सिमेट्री अभी कुछ देर पहले हमने करके देखा था, चारों हाइड्रोजन है बेटा, चारों हाइड्रोजन है कि नहीं? चारों हाइड्रोजन है, आप पास कर दो कहीं से भी, कहीं से पास कर दो, कहीं से पास। ये देखो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख लीजिए, एच और एच लिखा हुआ है, पास कर दीजिए कहीं पर, तो ये पीओएस पाई जाएगी, सीओएस तो पाई नहीं जाएगी, मैं पहले ही बोला। तो ये दोनों कट लग जाएंगे। एक भी अगर पाया गया तो कायलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन, अगर मैंने यहाँ पर Cl लिखा था, H लिखा था, H लिखा था, H लिखा था, नो कायरल सेंटर बेटा, पीओएस पाई जाएगी, सीओएस नहीं है, ये काम खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका Cl लगाया, इस पर Br लगाया, इस पर H लगाया, इस पर H लगाया। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं प्रेजेंट है, पीओएस पाई जाएगी, और ये नहीं होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? सबको बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये क्या है? कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, कंपाउंड्स के अलावा जरा देखो ध्यान से, अगला क्या है? सीसी। अगला क्या है? जरा देखो यहाँ पर, पीओएस। अगला क्या है? सीओएस। यहाँ पर क्या होता है? कायरलिटी। और यहाँ पर क्या होता है? ऑप्टिकल रोटेशन।
ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? जरा देखो ध्यान से, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो ध्यान से यहाँ पर। चौथा क्या है क्वेश्चन बेटा? ये Cl, ये Br, ये I, ये H। अब देखो कारल सेंटर भी है, एक कारल सेंटर है। पीओएस नहीं पाई जाएगी, सीओएस नहीं पाई जाएगी, तो कारलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। जरा देखो ध्यान से, पांचवा क्वेश्चन बेटा, पांचवा क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बहुत मन लगा के पढ़ाई करना है, जिससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आइए, 3 मेंबर्ड रिंग, 20 से 25 सवालों का मैं आपसे डिस्कशन करूंगा बेटा, और फिर उसके बाद दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। दो में दो यहाँ पर Cl लगा दिया है। छठे क्वेश्चन में आप लोग बताएं, एक यहाँ पर Cl है, एक यहाँ Cl है। ठीक है, ठीक है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हो, देखो यहाँ पर 1 2, इधर जाएगा तो CH2, उधर क्या Cl लगा, तो ये कार सेंटर ये है। और यहाँ 1 2, तीसरा ये, चौथा ये, तो एक कार सेंटर ये, 2 कार सेंटर ये है। इधर भी क्या लगा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है कि नहीं? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर पीओएस पास हो जाएगी या नहीं? पास हो जाएगी। सीओएस प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे बेटा, साफ सी बात है। अब यहाँ पर पीओएस भी प्रेजेंट नहीं है, आपको सिंपल देखो, कार सेंटर कितने, 2 हैं। पीओएस याद करो, अभी पिछला केस कराया था मिथाइल लगा के, यहाँ पर मिथाइल लगा के 2 केस बताए थे। यहाँ पर देखो कहाँ से पास करोगे, यहाँ से अगर पीओएस पास करोगे तो सीएल और सीएल ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो पीओएस भी नहीं है, सीओएस तो है ही नहीं है, सीओएस तो है ही नहीं, यहाँ पर ये कार्योटी प्रेजेंट होगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए सातवां क्वेश्चन, कंपाउंड्स, फिर इसके बाद सीसी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ में आ रही बात की नहीं? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, समझ में आ रही बात की नहीं? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से। 6 हो गए, 7। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। चलो, अब मैं आपको और सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर Cl, तीनों जगह पर Cl। चेक करो कि क्या कोई काला सेंटर है इसमें। 3 मेंबर रिंग में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पाई ही नहीं जाएगी। 3 मेंबर रिंग में तो ऐसे होती है ना, ऐसे होती है। 3 मेंबर रिंग तो ऐसे ट्रायंगल होती है, तो वहां सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पाई नहीं जाएगी ना, तो बाहर निकल जाएगी। कारल सेंटर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, देखो यहाँ से कट कर जाएगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये काम खत्म हो। आइए, 8वां क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए बेटा। यहाँ पर ये मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल मिथाइल है। जरा मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है? यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, चेक करो, यहाँ पर भी मिथाइल है। अब देखो सारे सिस पोजीशन पे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पाई नहीं जाएगी, सिस पे तो हो ही नहीं सकती है भाई। इसका ऊपर जाओगे तो ये नीचे होना चाहिए भाई, मॉलिक्यूल से पास करोगे ऊपर, एक नीचे होना चाहिए था, तो ये तो पाई नहीं जाएगी। और लेकिन ये पास हो जाएगी, 2 इक्वल हाफ में काट दो, कहीं से काट दो, किसी भी एक्सेस से काट दो, तो ये पास हो जाएगी। काला सेंटर कितने, देखो यहाँ पर H है, CH3 है, इधर जाए तो CH3 है ही नहीं इसके अंदर, काला सेंटर नहीं है इसके अंदर, तो ये भी हो जाए, काम खत्म। काला सेंटर है ही नहीं, तो चेक कर लो, CH3 H, अब इधर गया CCH3, इधर भी CCH3 है कि नहीं? चलिए,
अगला फिर करते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। खूब सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें। अब मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, आपको खुद करना है ना, अब आपको खुद करना है। देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं, कितने बच्चे कर पाते हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कंपाउंड्स यहाँ पर। अब मैं इस पे कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दूंगा जो PYQS में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सभी बच्चे बहुत ध्यान से करेंगे। बहुत, बाकी असाइनमेंट दे दूंगा, असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे तो खूब सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको ध्यान रखना बेटा, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं? सबको बात क्लियर है कि? जल्दी जल्दी देखिए ध्यान से। पहला एक PYQS का क्वेश्चन जरा देख कहाँ तक हो गया था बेटा, देखो ध्यान से कहाँ तक हो गया था, किस नंबर था, 8 नंबर। अब 9th क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 9th 10th 11, 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, पहला वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर Cl लगा। दूसरा वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से। आ, तीनों ही मिथाइल लगी हुई है, ये तीनों मिथाइल, ये क्वेश्चन आया हुआ। यहाँ पर ये मिथाइल है, यहाँ पर ये मिथाइल है और यहाँ पर ये मिथाइल है। क्लियर? इधर क्या हो जाएगा जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा मिथाइल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है कि नहीं? 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जरा देखो ध्यान से। 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, जरा देखो ध्यान से। 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं? चलो, अब आपको ध्यान से बताना है मेरे को, ये मैं 3 सवाल आपको दिया है करने के लिए, सभी बच्चे ध्यान से बताएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से बताएंगे कि क्या ये सही, कितना सही है। ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई बात? एकदम क्लियर है सबको? सबको क्लियर बेटा? सबको बात क्लियर है कि नहीं? सभी सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए ध्यान से। यहाँ पर क्लियर है? बहुत बढ़िया तरीके से आपको ध्यान देना बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से। देखता हूँ कितने बच्चों के आंसर सही आते हैं, कितने बच्चों के आंसर सही आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखता हूँ कितने बच्चों के आंसर सही आते हैं, मैं आपको चेक करता हूँ। क्लियर? चलिए, 3 क्वेश्चन आपके, जरा देखो ध्यान से, आप चेक करता हूँ बेटा। अब हम चेक करते हैं कि देखते हैं कितने बच्चों के आंसर सही है। देखो, यहाँ Cl और H लगा होगा तो इधर CH2, इधर CH2, कोई भी कार्बन सेंटर नहीं है। पहली बात तो कोई भी कार्बन सेंटर नहीं है कि नहीं? सिंपल सी बात है यार। अब जरा देखो ध्यान से, इस पे कितने कार्बन सेंटर देखो, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ मिथाइल, इधर लेकिन यहाँ मिथाइल नहीं है, यहाँ मिथाइल नहीं है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर मिथाइल नहीं है। ठीक है, यहाँ CCH3 इधर आएगा, यहाँ 2 कार्बन सेंटर, एक कार्बन सेंटर यहाँ पर, एक कार्बन सेंटर यहाँ पर, 2 कार्बन सेंटर है तो 2 कार्बन सेंटर हो गए। तीसरे वाले में सेम हो जाएगा। बस अब नीचे बिलो का चक्कर है, बस 2 कार्बन सेंटर हो जाएंगे। अब आप जरा देखिए ध्यान से, पहले वाले में बेटा क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों पाई जाएगी? बिल्कुल सही। देखो, एक ऊपर एक नीचे सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ दोनों, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। देखो, यहाँ से पास कर दो, सेंटर से ही पास कर दो, सेंटर से पास कर दो, यहाँ पर ऊपर नीचे पास हो जाएगी। क्या इक्वल आइटम प्रेजेंट है? क्या दोनों इक्वल आइटम प्रेजेंट? सॉरी, यहाँ पे इक्वल आइटम नहीं है तो ये नहीं पास होगी भाई, ये नहीं पास होगी। Cl आइटम नहीं है ना यहाँ पर। देखो, एक Cl है यहाँ पे, ये Cl लिखा बेटा, यहाँ पर ये Cl लिखा हुआ, मैं इसको हटा देता हूँ। Cl लिखा हुआ है, ये Cl है, ठीक है, Cl। चलो, ये नहीं पाई जाएगी तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आइए, यहाँ पर देखो क्या क्या प्रेजेंट होगा। देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पाई नहीं जाएगी बेटा, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा सकती है क्या? जल्दी बताइए ध्यान से, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा सकती है क्या? चेक करो, चेक करो, सारे बच्चे चेक करो बेटा, सारे बच्चे चेक करो कि क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाए। भाई यहीं से पास कर दो। कहाँ से पास करोगे बताओ? कहाँ से पास करोगे? कि देखो, यहाँ से पास कर दो बेटा, यहाँ से पास कर दो, 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं यहाँ पर, है।
इधर देखो ध्यान से, अगर यहां से पास कर दोगे सिमेट्री तो दो इक्वल हाफ में पार्ट है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, यहीं पाई जाएगी और यहाँ पर ये नहीं। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, किसी को कोई डाउट तो नहीं? जरा जल्दी बताइए। पीवाई क्यू का क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको, एक आध दो और, जिससे कि कंफ्यूजन आपको ना हो बेटा, किसी जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। 20 क्वेश्चन करा देंगे तो आपको खूब सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, खूब सारी प्रैक्टिस। आइए अब क्वेश्चन नंबर, फिर मैं आता हूँ 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? क्लियर है? समझ में आ रही बात की नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? 11, 12, 14, 4 क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। देखते हैं 4 क्वेश्चन पीवाई की बस के हैं, मैंने नोट कर रखे हैं 4 क्वेश्चन को। चलो ये क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है। अब 4 क्वेश्चन में पहले वाले में सभी में मिथाइल लगा, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, और यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल, यही है। दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, मिथाइल है। यहाँ पर क्या, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल है, मिथाइल, और यहाँ पर मिथाइल। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, मिथाइल है, यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल है, यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल है, मिथाइल है, और यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल है। ठीक है, यह जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये Cl है, यहाँ पर ये क्या है, ये Cl है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मिथाइल है, और यहाँ पर ये मिथाइल। चल, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपको ध्यान देना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ध्यान देना है। क्लियर? सभी बच्चे ध्यान से करें, पहले कितने कितने कार्ल सेंटर हैं ये काउंट कर लें, फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करें, सीवेस। अब दोनों में से कोई पास हो जाएगी तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। सावधानी से आपको करना है बेटा, बहुत ही सावधानी से करना है। समझ में आ रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से, क्या मेरी बात सबको बेटा समझ में आ रही? बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का असाइनमेंट दे दूंगा आपको, एक एक सवाल आपसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, एक एक सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो लिखना चालू करूं, सभी बच्चों ने कर लिया, क्वेश्चन को नोट कर लिया है? मैं लिखना स्टार्ट करूं? आइए आइए, मैं करके स्टार्ट करता हूं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। क्लियर है? पहले वाले में कोई कार्य सेंटर नहीं है, सारे सी मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है। दूसरे वाले में देखो, मिथाइल इधर गए, मिथाइल इधर, मिथाइल इधर, ये भी नहीं है, सेम है, बस ऊपर नीचे का फर्क है। यहाँ पर भी कोई कार्य सेंटर नहीं है। अब यहाँ पर H मिथाइल, इधर क्या मिथाइल, यहाँ पर Cl, एक सेंटर ये हो गया। यहाँ मिथाइल H, इधर मिथाइल, इधर Cl, दो सेंटर हो गया। या HCl और यहाँ पर मिथाइल क्लोरीन, तीन सेंटर हो गया, यहाँ पर चार सेंटर हो गया। ये चार चार सेंटर यहाँ पर, इसके अंदर क्या है, चार सेंटर, इसके अंदर क्या है, चार सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, क्या पीयूएस चेक कर लो, कहाँ कहाँ पर पीयूएस प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ पर पीयूएस प्रेजेंट नहीं। आप यहाँ से पास कर दें, यहाँ से पास करें, यहाँ से पास करें, यहाँ से पास करें, यहाँ से पास करें, पीयूएस पाई जाएगी। लेकिन सबसे डायरेक्शन में तो सीयूएस नहीं पाई जाएगी। काम खत्म हो गया इन दोनों का, इन दोनों काम खत्म। इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का सेंटर है बेटा, इधर गए तो मिथाइल ऊपर, ये नीचे मिथाइल। यहाँ देखो दोनों ऊपर ऊपर मिथाइल है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं पाई जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से दो, यहाँ से काट दो,
यहाँ से प्लेन पास कर दो तो प्लेन एसिमेट्री पास हो जाएगी, ये पास हो जाएगी तो ये काम खत्म हो गया। लेकिन इस पे जरा देखो ध्यान से, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस पे इधर गए तो मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर गए ऊपर मिथाइल, इधर नीचे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। सेंटर देखो, सेंटर मॉलिक्यूल से ऊपर, ये ऐसा ही है, देखो जरा देखो ध्यान से, ये ऐसा ही है। ये मोबाइल फोन है, एक आइटम ऊपर एक नीचे, ऐसे यहाँ पर एक ऊपर एक क्या नीचे। ऊपर वाले में तो सब सब जगह सारे ऊपर थे, सभी ऊपर, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पर भी ऊपर, यहाँ पर सब जगह ऊपर थे। लेकिन इस पे एक ऊपर। अब सेंटर देखो, यहाँ से पास कर दो, यहाँ से बिल्कुल पास कर दो, यहाँ से पास करो एकदम, एकदम यहाँ से पास करो, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। क्या हो जाएगा ये? सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगा बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। एक ऐसा एग्जाम्पल जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पाई जा रही है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। देखो यहाँ से अगर पास करोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ से पार करोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ से पास करोगे तो जरा देखो ध्यान से, क्या यहाँ से पास हो जाएगी? क्या क्या यहाँ से पास हो जाएगी? क्या जरा देखो ध्यान से, आप जरा चेक करो भाई, यहाँ पर पास हो जाएगी क्या? जरा देखो, चेक करो, पास हो जाएगी मेरे ख्याल से। देखो भाई, यहाँ से पास कर दो, यहाँ पास हो जाएगी। मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया। यहाँ से देखो जरा ध्यान से, यहाँ से पास हो जाएगी, यहाँ मिथाइल मिथाइल, एमी एमी, तो पास हो जाएगी बेटा। तो ये तो हो गए नहीं, दोनों देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन सिमेट्री दोनों पाया जा रहा है। दूसरे मॉलिक्यूल में देखो, एक दूसरा मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पर, यहाँ सेंटर में देखो सारे अब हैं, तो पाई नहीं जाएगी, और ये तो कट हो गया। और यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट करो, कहीं से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट कर दो, तो मिथाइल मिथाइल सीएल की मेरे बन जाएगी, तो ये पाया जाएगा, ये पाया जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन है। देखो अब एक क्वेश्चन ऐसा लिख रहा हूं, जरा देखिए ध्यान से, इसमें जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, जरा देखिएगा ध्यान से कि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर जरा देखो, ये सीएल है, ये सीएल है, इधर क्या है? ये ऊपर क्या है? ये मिथाइल है, और नीचे क्या है? ये मिथाइल है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। मेन तो हम आप पीओएस और सीओएस देख लें, बस काम खत्म। एक क्वेश्चन में जरा देखो, मिथाइल है और अब मिथाइल है, यहाँ पर सीएल है, यहाँ पर ये सीएल। आइए इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में जानें कि पीओएस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। पीओएस जरा देखो ध्यान से, पीओएस के बारे में डिस्कस करेंगे, और सीओएस तो पार्टी तो ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगी। और पीओएस और सीओएस, पीओएस और सीओएस जरा देखो ध्यान से, ठीक है? आगे जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम यहाँ से पास करें, जरा देखो ध्यान से, ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, तो ये सीएल है, ये ऊपर ये नीचे, एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? जरा देखो ध्यान से, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ऊपर नीचे, ये नीचे मिथाइल है, ये सीएल ऊपर है, ये ऊपर है ये नीचे, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल का सेंटर, डर जाओ डर जाओ डर जाओ। लेकिन अगर आप यहाँ से पास करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ से पास करेंगे तो सीओएस नहीं पाई जाएगी, सॉरी पीओएस नहीं पाई जाएगी। देखो पीओएस नहीं पाई जाएगी, देखो ऊपर नीचे आइटम हो गए, ऊपर नीचे आइटम हो गए। यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप पास कर देते हैं तो सीओएस नहीं, पीओएस नहीं पाई जाएगी। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से पास करो, यहाँ से पास करो, जरा देखो ढंग से, यहाँ से पास कर दिया आपने, यहाँ से दो इक्वल हाफ में कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल आपको ध्यान रखना, बहुत रेयर एग्जांपल मिलते हैं, बहुत रेयर एग्जांपल मिलता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का, तो वो आपको ध्यान रखना बेटा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर जल्दी से छुट्टी करते हैं। फिर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप ये आप अगर कोटा के पैकेज करोगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, 18 हो जाएगा, 20 तक करके आपको छोड़ देंगे। यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, यही तो है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर यही है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये है, ये यहाँ से पास कर दिया, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर तो पाई नहीं जाएगी, है कि नहीं? पाई जाएगी। सीओएस नहीं पाई जाएगी बेटा, सीओएस तो पाई ही नहीं जाएगी, सीओएस नहीं। देखो जरा ध्यान से, यहाँ से पास कर दिया इसी प्लेन से, दोनों कार्बन कट गए बराबर, इक्वल हाफ में हो कट गए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। यहाँ से पास करो, कहीं से पास कर दो, यहाँ से पास कर दो इक्वल हाफ में, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री बताओ पाई जाएगी। आपका सेंटर देखो, अगर हम दोनों एच लगा दें इसको तो पाई जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर
मान लो ये एच, अगर ये डायरेक्शन सेम है तो मान लो कि ऐसे कर दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको ऊपर नीचे कर दो, इसको ऊपर नीचे कर दो, मैं आपको ऐसा कर देता हूँ तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक मिथाइल को यहाँ कर देता हूँ और एक मिथाइल को यहाँ कर, तब पाई जाएगी, अदरवाइज तो सेम डायरेक्शन में नहीं पाई जाएगी, सेम में नहीं पाई जाएगी, सेम में नहीं। देखो यहाँ पर सी एल और सी एल, चल यहाँ से अब आपको सेंटर आपके लिए भी यहाँ से पास करनी पड़ेगी, और ये सेंटर से एच है और यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, प्लेन माना जाता है, खत्म। तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में क्वेश्चन पढ़ा और बहुत सारी चीजें सीखा, बहुत सारे क्वेश्चन सीखा। आपको आई थिंक मजा भी आया होगा, समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा। 21 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आई थिंक अब आप जाके जितनी भी आपके पास एडवांस लेवल तक की बुक है, मेंस लेवल तक की बुक है, एडवांस है, सभी क्वेश्चन को आप करके आए, सभी क्वेश्चन को आप यहाँ पर करें। अब आप देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। यही तो है, यही है। आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ मिथाइल लगा हुआ है क्या नहीं? ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, तो यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, ये ऊपर ये मिथाइल, ये ऊपर ये नीचे है। और प्लेन आप तो है ही, देखो प्लेन तो कहाँ से पास कर, यहाँ से प्लेन पास कर देंगे, यहाँ से प्लेन पास कर देंगे, तो दो बराबर देखो, ये मिथाइल ऊपर ऊपर, ये अब यहाँ से नहीं पास होगी, सॉरी यहाँ से पास नहीं होगी, ऊपर नीचे हो जाएगा ना, यहाँ तो ऊपर नीचे हो जाएगा, यहाँ से ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा, अगर हम कहाँ से पास, सेंटर से पास हो गए, सेंटर ऑफ सिमेट्री से पास हो गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो पास हो गए। प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या यहाँ से पास कर सकते हैं क्या? भाई देखो दोनों हो जाए, यहाँ से पास हो जाएगी, पास हो जाएगी, ये कट गया, ये मिथाइल मिथाइल, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी सेंटर। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन हम करा सकते हैं आपको। आप चाहे तो मैं असाइनमेंट ले लीजिएगा, असाइनमेंट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, खूब सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं। जैसे रमेश चौहान अगर कर रहे हैं एडवांस लेवल की, हिमांशु पांडे कर रहे हैं, एलन का कोई पैकेज कर रहे हैं, कोटा के जितनी भी कोचिंग्स हैं सबका पैकेज करना, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, इसकी गारंटी है, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आप बंसल की शीट सॉल्व कर रहे हो, वाइब्रेंट की शीट सॉल्व कर रहे हैं, सबके पैकेज, कोई भी पैकेज सॉल्व कर रहे हैं आप, किसी भी कोचिंग के पैकेज कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन, बस आपको नोट्स के अलावा कुछ भी थ्योरी में नहीं पढ़ना, एक एक क्वेश्चन की गारंटी, एक एक क्वेश्चन की गारंटी आपको। ठीक है, तो लेते हैं विदा, अगली क्लास में फिर हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू, थैंक यू।